सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है। जो व्यक्ति काम वासनाओं में लगा रहता है, क्रोध युक्त तथा लोभी होता है, वो गुरु की भक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इस संसार के काम वासनाओं में उलझा रहता है। जिस व्यक्ति के अंदर लोभ लालच है, छल कपट है, तो वो व्यक्ति भक्ति कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोए। कबीर साहब जी कहते हैं, जो व्यक्ति काम वासना में लगा रहता है, क्रोध युक्त तथा लोभी होता है, वह गुरु की भक्ति नहीं कर सकता। गुरु की भक्ति तो कोई वीर ही कर सकता है, जो जात पात धर्म कुल मर्यादा का त्याग कर सके। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? काम वासना कामनाओं में उलझे इंसान के लिए भक्ति मार्ग पर चलना सरल नहीं है, क्योंकि उसकी कामनाएं उसे चलने नहीं देगी। क्योंकि इस संसार में जो व्यक्ति काम वासनाओं में उलझा रहता है, वो भक्ति मार्ग पे चल ही नहीं सकता। उसकी कामनाएं उसे भक्ति मार्ग पे चलने से रोकती हैं। वो जीवन में सत्य मार्ग की ओर चलना चाहता है, पर लेकिन उसकी कामनाएं उसको बार बार इस संसार के माया जाल में उलझा देती हैं, इसीलिए वो भक्ति मार्ग पर चल नहीं पाता है। अगर आप भक्ति मार्ग पे चलना चाहते हो, तो अपनी काम वासनाओं को त्यागना होगा, तभी आप सत्य मार्ग की ओर चल पाओगे। क्या पता गुरु को बनाने के बाद हम अपनी काम वासनाओं में काबू कर पाए। ये तो गुरु के द्वारा ही संभव हो सकता है। इसीलिए अपने जीवन में गुरु बनाओ और सत्य मार्ग की ओर चलो। और क्रोधी व्यक्ति जिसको बात बात पर क्रोध आ जाता है, वो भी भक्ति मार्ग पे चलने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अपने क्रोध के आवेश में कितने लोगों को कष्ट देता रहेगा। और भक्ति का मार्ग दूसरों के कष्टों को दूर करने का मार्ग है, दूसरों को कष्ट देने का मार्ग नहीं है। इसीलिए वो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे नहीं चल सकता, परंतु वो व्यक्ति चल सकता है जो अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में कर लेता है। और लालची व्यक्ति भी भक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हर वस्तु को भोगने का अधिक लालच करेगा, जबकि इस रास्ते पर भोगों से मन को हटाना पड़ता है। जो व्यक्ति भोगों से अपने मन को नहीं हटा सकता, तो वो व्यक्ति भक्ति कैसे कर पाएगा? जिस व्यक्ति के अंदर लोभ लालच छल कपट हो, वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें लोभ लालच को त्यागना होगा, तभी हम भक्ति मार्ग पर चल पाएंगे। अपने मन को नियंत्रित करना होता है, और ईश्वर की भक्ति केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो सब प्रकार के अहंकारों का त्याग कर सके। कुछ लोगों को अपनी जात का बड़ा अहंकार होता है, किसी को अपनी शरीर की सुंदरता का बड़ा घमंड होता है, और किसी को अपनी कुल की प्रतिष्ठा का बड़ा अहंकार होता है। इन्हीं सब का त्याग करके ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें अपने जीवन में जात पात भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। वही व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चल सकता है, क्योंकि ईश्वर ने हमें मानव बनाया है और हमारी कोई जाति नहीं है। हमें तो अपने जीवन में केवल सत्य मार्ग की ओर चलना होता है। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने होते हैं। जो व्यक्ति इस संसार में दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, तो उससे ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। और ईश्वर कहते हैं कि मैंने सृष्टि को बना के कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता कर रहा है, तो स्वयं भगवान भी उसी का साथ देते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य कर्म करने चाहिए और हमेशा ही सत्य मार्ग की ओर चलना चाहिए। और आज के दोहे से हमें यही समझने को मिला है, जो व्यक्ति काम वासनाओं में लगा रहता है, क्रोध युक्त तथा लोभी होता है, वो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चल नहीं सकता, क्योंकि उसकी काम वासनाएं उसे भक्ति मार्ग पे चलने से रोकती है। और लोभ लालच के कारण व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चल नहीं पाता है, क्योंकि वो हर चीज को भोगने का अधिक लालच करता है। तो वो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे कैसे चल सकता है? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर लोभ लालच के कारण छल कपट है, वो दूसरों से ईर्ष्या करता है, जलता है, तो वो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे नहीं चल सकता है। और क्रोधी व्यक्ति जो बात बात पर क्रोध करता है, क्रोध के आवेश में आकर दूसरों को कष्ट देता है, तकलीफ देता है, तो वो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे नहीं चल सकता है। क्योंकि भक्ति मार्ग दूसरों के कष्ट को दूर करने का मार्ग है,
ना कि दूसरों को कष्ट देने का मार्ग है। तो यही तो हमें समझना है अपने जीवन में। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे चल रहा है पर वो दूसरों को कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, तो वो व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चल ही नहीं रहा है। और हमें यही बात समझना है अपने जीवन में। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोए। क्योंकि जो व्यक्ति जात पात का भेदभाव करता है वो व्यक्ति भक्ति मार्ग पे नहीं चल सकता। भक्ति मार्ग पे चलने का मतलब है कि सब चीजों को त्याग देना। पर हम कुछ चीजों को नहीं त्याग सकते क्योंकि हमारे विकार उपयोगी होते हैं, उनका हमें निरंतर उपयोग करना होता है। कबीर साहब जी तो हमें यही समझाते हैं कि भक्ति करने के लिए गुरु वस्त्र पहनना या वैरागी होना जरूरी नहीं है, सब चीजों को त्यागना जरूरी नहीं है। केवल आपके अंदर भक्ति की भावना का वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर भक्ति की भावना का वास है तो आप सत्य मार्ग पे अवश्य ही चल लोगे। इसीलिए हमें इन सारी बातों को समझना है अपने जीवन में और सत्य मार्ग की ओर चलना है। जो व्यक्ति समझ जाता है वही व्यक्ति भक्ति मार्ग पर चल सकता है। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।